तो तैयार हो ना आप लोग आखिरी बाजी के लिए, आखिरी वार के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हमने फिर से आपके लिए आखिरी प्रैक्टिस सेट आपके संस्कृत का ले आया, जिसमें सेट ए को देख ले रहे हैं, 1 बाय 1 सभी आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, ये संस्कृत टाइप करना भाई मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है, तो आप लोग भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और बेस्ट से बेस्ट जो अपनी आखिरी लक्ष्य है, आखिरी बार है, आखिरी मौका है, तो उसमें अच्छा से अच्छा परसेंट जो है, अच्छा से अच्छा नंबर जो है अचीव करके आओ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्प उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, उचित विकल्प को जो चुनकर आपको लिखना है, तो बंकिम चंद्र आसित उसको आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नास्ति सत्य समम। ठीक है, नास्ति सत्य समम क्षमा तप सुखम चक्षु, क्या होगा उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, सीसौ इति पदे विभक्ति है आसित। सीसौ में कौन सा विभक्ति है उसको लिखना है। फिर चौथी की बात करें, क्या है चौथा क्वेश्चन की, सामाजिक इतस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, सह प्रातः भ्रमणाय गच्छति अस्मिन् वाक्य अवयव, इसमें कौन सा अवयव है उसको आपको लिखना है। सह प्रातः भ्रमणाय गच्छति, ये करेक्ट आंसर है, उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको पता है कि आपका रिक्त स्थान भी आने वाला है, तो लेकिन इसमें बेस्ट एडवांटेजेस क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन है मतलब ये भी बनेगा आपसे भाई। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस को, आपको इसको कर लेना है प्रैक्टिस जो है अच्छे से। सुपुत्र पदे उपसर्ग अस्ति, सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, यहां से ऑप्शन भी देख लेना, उसके हिसाब से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इस पर देखो, विद्वस तृतीया एक वचने खाली स्थान भवति परिवारा लघु खाली स्थान वरम, तो इसको आपको कर लेना है। फिर आलम, आलम खाली स्थान है, उसको करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन नीचे है, नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ 5th खाली स्थान लोट लाकार से धातु रूपम अस्ति, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका आपका नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, आपका स में देखो, उचितम स्तंभम सुमेलनम कुरुत। ठीक है, उचित विकल्प उचित जोड़ी जो है आपको बनाना है, तो ये आप लोग अच्छे से इसको कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, आपको जो आएगा वो करते चलो। ऐसा नहीं है कि भैया आप तो 101 दिए थे और एग्जाम में 101 नहीं आए, ये मत बोल देना आप लोग। आपको जो है 1 से लेकर के 150 तक का, सॉरी 101 से 150 तक का जो है आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसी के अंडर से आपके नंबर्स जो है आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से गिनती कर लेना, तो ये गिनती आएगा कंफर्म है, तो आप लोग गिनती कर लो। ठीक है, फिर आपको क्या आएगा, संधि है, तो संधि पूरा पढ़ लो आप लोग। संधि विच्छेद करने आना चाहिए, संधि पहचानने आना चाहिए। इसमें देखो संधि जो विच्छेद करके दे चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसका संधि करना है और उसको नाम को आपको लिख लेना है। क्लियर। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो इस पर क्या दिया है भाई, देखो समझो, रेखांकित शब्दयोग प्रकृति प्रत्ययम च पृथक्कृत, मतलब जो है रेखांकित शब्द है उसमें से प्रकृति जो प्रत्यय है उसको पृथक करके अलग करके आपको लिखना है। जैसे कि निर्धनता में कौन सा प्रत्यय वो बताना है, फिर काल्पनिक में जो कौन सा प्रत्यय वो आपको करना है, बहुत ही सारे। क्लियर। फिर 5th वन की ओर चलते हैं, देखो वाच्यम बोध्य नाम लिखत, इसमें से वाच्यम बोध करके आपको नाम लिखना है, दैनिक में खादितुम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6, समास विग्रहम कृत्वा नामानि लिखत, इसका समास जो विग्रह भाई आपको कर लेना और उसका नाम जो लिखना है, जिससे आपको 3 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो आपको इसको कर लेना है भाई, बहुत अच्छा है, आसान। बहुत से बच्चे इसको आसान बोलते हैं, बट मैं जो है नहीं पढ़ा हूँ संस्कृत, इस वजह से मुझे जो है हार्ड लगती है, और आप लोगों को मैं संस्कृत की ग्रामर जो है नहीं पढ़ा पाया हूँ, संस्कृत की क्लासेस हमारे चैनल पर नहीं हो पाया है। इस बात की अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए संस्कृत में मैं उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी समझेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहा हमारे पास कि हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाए और फिर आपको प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि आपको जो भी देना चाहते हैं हम बेस्ट देना चाहते हैं, इसलिए टाइम के अभाव में हम लोग को संस्कृत नहीं पढ़ा पाए। तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो है हमें क्षमा करेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना, उसी तरह से इसमें धातु रूपम लिखने वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान में रख करके आप लोग पढ़ाई करेंगे हिंदी अनुवाद। देखो इसमें 3 ऑप्शन है, हम लोग तीनों सेट में अलग अलग रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में किसी में अनुवाद है, फिर शुद्ध करने वाला है। ठीक है, फिर का वो वाच्य परिवर्तन ऐसा है। ठीक है, तो सभी को आप लोगों को तैयारी कर लेना, जिससे आपकी अच्छा से हो पाए। देखो फिर क्या आएगा, अधोलिखित गद्यांश,
तो गद्यांश आएगा, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना, तो ये गद्यांश का अनुवाद हम लोग कर लेंगे। अब भाई अब कौन से पार्ट से एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता, इसलिए पार्ट बहुत कम है, आंसर क्वेश्चन आंसर बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए सभी को जो है कोशिश करो। जो मॉडल पेपर्स वगैरह में है प्रीवियस ईयर में जो है उसको तो आप लोग कर ही लो, जो प्रैक्टिस सेट में आपको दिखाया जा रहा है उसको कर ही लो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मतलब कहीं ना कहीं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, तभी आपको प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। फिर एक चीज़ और है कि बहुत से बच्चे जो है निचोड़ की डिमांड कर रहे थे, तो भाई तुरंत जो है निचोड़ इसकी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संस्कृत हमने बहुत इसको स्ट्रॉन्ग चीज़ का है ना, जो जैसे कि इंग्लिश हमें इजी लगती बट ये नहीं लगती, इसलिए हमने इसका जो है नहीं बढ़ाए थे। बट जो ये आसान होती है, क्योंकि आप लोग करते हो तो आपको आसान लगेगा ये, ठीक है। श्लोक को पढ़ करके आपको क्या करना है, प्रश्नों को उत्तर देना है, तो श्लोक को पढ़ लेना, फिर ये 3 क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको श्लोक को पढ़ करके, देखो एक श्लोक पढ़ करके आपको क्या बोला जाएगा, उसका प्रश्नों को उत्तर, और एक श्लोक पढ़ के उसका अनुवाद। सिमिलरली एक गद्यांश, जैसे ऊपर में हमने क्या देखे थे गद्यांश, तो गद्यांश का मैंने क्या किया हूं इस सेट में, देखो दोनों में हिंदी भाषा में अनुवाद करने, बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एक का हिंदी भाषा में अनुवाद बोलेंगे और एक का पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर आपको आएगा, ठीक है। नोट कर लो अच्छे से, इस टाइप के इस लेवल से आपको तैयारी करना है भाई, ठीक है। फिर आपको बता दूं अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा में अनुवाद श्लोक कर लेना। फिर देखो ये तो कंफर्म है आपका सूक्ति आएगा, तो 4 सूक्ति आप अच्छे से पढ़ लो, लिख लिख करके देख लो, आपको नींद में भी पूछे तो आपका मुंह से निकल जानी चाहिए, ठीक है। 12वां में देखो श्लोक, तो श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया, वो भी 2 श्लोक, तो अच्छे से 3 से 4 श्लोक कर लिए रहो, ठीक है। तो उसको अच्छे से कर लो भाई, ताकि आपकी जो नंबर्स है वो फिक्स हो पाए। कुछ देखो फिर प्रश्न उत्तर तो बहुत आसान होता है भाई, ये नंबर मैं कंफर्म ही समझता हूं आप लोगों का, क्योंकि छोटा छोटा होता है एक एक लाइन का, और इसमें से 4 ही करना है, और ऐसे 5 से 6 आपको दिया जाएगा एग्जाम में, तो उसको आपको कर लेना है 4 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका प्रश्न क्रमांक 16 का, तो इसमें भी 4 नंबर कंफर्म ही समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन आंसर बहुत छोटा छोटा होता है, इसमें तो 5 से 6 क्वेश्चन पर एक चैप्टर में होती है, 10 से 12 आपका चैप्टर्स है, उसमें से करोगे तो आराम से कंफर्म ही है ये, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से आप लोग इसको करते चलिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आपका 17वां क्वेश्चन के। 17वां क्वेश्चन में देखो इस तरीका से आपको देखो 1 से 2 आवेदन, एक तो अस्वस्थता मतलब जो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र होती है ना, तबियत खराब, वो वाला कर लेना, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र कर लेना, और जो इस तरीका से मित्रम प्रतिपत्रम वाला 1-2 कर लेना, तो उससे आपका कंफर्म हो जाएगा। और एक चीज है मेन इस पर, ये इसमें क्या है, जो बच्चे नहीं पढ़े रहते उनके लिए एडवांटेजेस क्या होती है कि खाली स्थान को भी दे देते हैं भाई इसी में। देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, इसी को नीचे भरना है, तो भाई इतना भी तो गलत नहीं बनाओगे आप, सोच समझ के बनाओगे, ठीक है। पढ़ोगे तो आराम से इस तरीके से जो खाली स्थान आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसमें फिलअप कर लोगे इतना में, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये आपसे बन जाए, ठीक है। मैं एक बार और अच्छे से दिखा देता हूं, तो ये देख लेंगे यहाँ से, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 पर देखो, इस पर क्या बोला गया, 17 की अधुलिखितम अपठित गद्यांश पठित्व निर्देशानुसार संस्कृत भाषा में मुद्रित। ये क्या है आपका अपठित गद्यांश, इसको पढ़ लेना है भाई, और इसकी आंसर्स जो है आपको करना है, ठीक है। नीचे 2 क्वेश्चंस दिया, देखो क्वेश्चंस इसकी इस तरीके से, सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हो तो 2-2 नंबर मिलेगा, अदरवाइज आप नीचे 1-1 अंक वाले क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। इन सब पर 1-1 अंक है, 4 क्वेश्चंस है, क्योंकि ऊपर में सारांश लिखना है और शीर्षक लिखना है, तो वो उसको लिखोगे तब या तो लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो। इस तरीके से आपके लिए ऑप्शन मतलब संस्कृत बहुत ईजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, द्वादश वाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंध लिखनम कुरुत, मतलब आपको 12 वाक्यों में, आपको 12 लाइन में आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में लिखना है, क्या निबंध लिखना है। तो निबंध को आप लोग भी बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें से कम आपको ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंफर्म है, कालिदास आती है ना, सुभाष चंद्र बोस आती है, मम प्रदेश आती है, तो कालिदास को तो कर ही लो, कालिदास आता है, जो कुछ नहीं पढ़े हो कालिदास पहले पढ़ लो, क्योंकि वो हर साल आया, जैसे कि वंडर ऑफ साइंस है वैसे इसमें कालिदास है। क्लियर है, तो इतने को अच्छे से कर लेना। हम नेक्स्ट सेट जो है बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। कि दिक्कत यही आ रही है कि टाइपिंग बहुत मिस्टेक होती है, टाइपिंग करना बहुत मुश्किल है इस पर, इसलिए जो है क्वेश्चंस लेट आया, वरना ये क्वेश्चंस आपको आज मॉर्निंग में मिल जा रहा था, जो अभी आपको नाइट में मिल रहा है वो मॉर्निंग में मिल जा रहा था अगर दूसरा सब्जेक्ट होता तो, ठीक है। और मौसम की भी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ठीक है। आई होप आप सभी लोग अब पढ़ाई करेंगे, जो भी है जैसा है हम उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप लोग जो है पढ़ाई अपना बेस्ट करते रहिए, और लास्ट बार है कुछ अच्छे से धमाका करके जाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।